जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाला है, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चंस है। टोटल 30 क्वेश्चंस। तो आप लोग का काम है इनको बढ़िया तरीके से समझना है और राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। लास्ट में 30 क्वेश्चंस का स्कोर भी बताना है। चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना, ये प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय या फिर सभी? देखिए, जल में जब कभी भी कोई तैरा जाता है तो उसमें एक्शन रिएक्शन लो होता है, ठीक है ना। एक्शन रिएक्शन लो काम करता है, यानी कि उसके अपोजिट एक बल लगता है जिसके कारण ही कोई वस्तु फ्लोटिंग कर पाता है जल में, और वो तीसरे नियम पर आधारित है, ठीक है। गति का जो दूसरा नियम है, ये मास कंजर्वेशन लॉ है, समवेग संरक्षण का नियम। और जो प्रथम नियम है वो लॉ ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम है, ठीक है। तो न्यूटन के गति का नियम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? वेग, आयतन, विस्थापन या फिर बल? कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो देखिए, जो आयतन है ये सदिश राशि नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है जिनका डायरेक्शन होता है, और स्केलर क्वांटिटी होता है जिनका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, अदिश राशि जिनका डायरेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। एंगस्ट्रॉम का मात्रक है। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य को, आवर्तकाल को, आवृत्ति को या फिर समय को? देखिए, एंगस्ट्रॉम मापता है तरंगदैर्घ्य को। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंगदैर्घ्य का यूनिट हो गया आपका एंगस्ट्रॉम। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में पिघलाकर आपस में घिस कर पिघलाया था, है ना। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिस कर पिघलाया था, कौन से वैज्ञानिक? तो सेल्सियस के द्वारा, जूल के द्वारा, डेवी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेवी, ठीक है। देखिए, जो सेल्सियस होता है टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, जूल एनर्जी और वर्क का मात्रक है, ठीक है। फोर्स का मात्रक आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? सेल्सियस के द्वारा, डेवी के द्वारा, जूल या फिर रामफोर्ड के द्वारा? तो देखिए, रामफोर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने सबसे पहले ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि उष्मा एक प्रकार का एनर्जी है जिनका उपयोग हम लोग कार्य में बदल सकते हैं, ठीक है। जिसे हम कार्य में बदल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, यह परिघटना, इस परिघटना का कारण क्या है? श्यानता, गुरुत्व त्वरण, पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं? देखिए, लोहे की सुई पानी पर जो तैरती है, ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? कौन से द्रव का घनत्व सबसे कम है? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल या फिर नमकीन जल? इसका घनत्व सबसे कम है तो पेट्रोल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन देखिएगा, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है, और एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 746। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। बर्नौली प्रमेय आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? बर्फ पर अगर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उनका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा या फिर
अपरिवर्तित रहेगा। देखिए, प्रेशर अगर बढ़ाया जाता है तो उनका गलनांक घट जाता है, प्रेशर घटाया जाता है तो गलनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, सामान्य तापक्रम देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना, ये फ़ारेनहाइट का है। लेकिन वहीं पर सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में पूछा जाएगा 310 डिग्री केल्विन। सेल्सियस को केल्विन में चेंज किया जाता है तो प्लस किया जाता है 273 से, ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी, सोना, तांबा या एल्यूमिनियम, ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। आप लोग कमेंट करते चलिएगा, चांदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक। निम्नलिखित में से किसकी उष्मा धारिता अधिक है? उष्मा धारिता अधिक है, बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा? उष्मा धारिता सबसे अधिक होता है जल में। पानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है H2O। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? किनके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है? भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें या फिर ये सभी? देखिए, भाप इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है किसमें? तांबा में, सीसा में, जल में या फिर कांच में? सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है जल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन सा है? चांदी, तांबा, सोना या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, उष्मा का सबसे अच्छा चालक देखा जाए तो वो है चांदी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चांदी। नेक्स्ट वन देखिएगा, कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन, विकिरण, चालन या फिर प्रकीर्णन? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संवहन। अगला क्वेश्चन देखिए, कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ईथर, बेंजीन, पारा या फिर पानी? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव से सॉरी ठोस से द्रव में पदार्थ का अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में जो पदार्थ का जो परिवर्तन होता है अवस्था, उनको क्या कहेंगे? वाष्पन, गलन, क्वथन या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसको कहा जाता है गलन, ठीक है। सॉलिड यानी कि बर्फ गलता है तो ही जाकर के पानी बनता है, तो इस अवस्था को इस अवस्था में परिवर्तित होने को कहा जाता है गलन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए, नियम ये कहता है कि सबसे पहले कोई भी पदार्थ सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर सॉलिड्स को हीट देते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और लिक्विड को हीट करते हैं तो ही जाकर के गैस की कंडीशन में आता है, गैस को हीट करते हैं तो प्लाज्मा बनता है, और सॉलिड को अगर कंडेंसेट करते हैं तो ही जाकर के बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बनता है, ठीक है। ये है पदार्थ का 5 अवस्था। तो यहाँ पर क्या है कि कपूर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, पिघलना, इनमें से कोई नहीं? तो पिघलना होता है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, वाष्पीकरण कहलाता है लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट होना, बट ये जो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उनको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। इसको याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट वन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है,
किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऊर्जा। प्रथम नियम से संरक्षित होता है ऊष्मागतिकी का, वो है ऊर्जा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होता है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होगा? बढ़ती है, घटती है, ह्यूमिडिटी स्थिर रहती है, या पहले घटती है फिर बढ़ती है? बताइएगा ह्यूमिडिटी में क्या प्रॉब्लम क्या परिवर्तन होता है अगर तापमान में वृद्धि होगा तो? देखिए तापमान में वृद्धि होगा तो ह्यूमिडिटी ऑटोमेटिक घट जाता है, क्योंकि गर्मी के टाइम पर तापमान हीट होता है तो मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में कम मिलता है। लेकिन ठंडा के सीजन में हीट जब कम रहता है तो मॉइस्चर ऑटोमेटिक बढ़ता है, जिसके कारण कपड़ा सूखने में देरी होता है वर्षा के टाइम पर या फिर ठंडे ऋतु में। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, अपगामी, अप्रगामी, अनुप्रस्थ, या विद्युत चुंबकीय? ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्घ्य। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में, वायु में, निर्वात में, या फिर इस्पात में? ध्वनि की चाल अधिकतम होता है इस्पात में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ध्वनि की चाल अधिकतम होता है इस्पात में। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ध्रुवन, अपवर्तन, विवर्तन, या फिर परावर्तन? देखिए ध्रुवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है, उस प्रक्रिया को कहेंगे ध्रुवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? इको जो है उत्पन्न करता है किनके कारण? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि में जो इको होता है वो परावर्तन के कारण ही उत्पन्न होता है। क्लियर है? चलिए, प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का सम संवरण समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद, अपवर्तन, व्यतिकरण, या फिर परावर्तन? रेडियो के समस्वरण स्टेशन उदाहरण है अनुनाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अनुनाद। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किनसे संबंधित है? मुद्रा प्रचलन से, मनोविज्ञान से, ध्वनि से, या फिर जनसंख्या से? डॉपलर प्रभाव ये आपका ध्वनि से संबंधित है। ठीक है ना? डेसिबल से मेजरमेंट किया जाता है ध्वनि, जो कि कंपन से, जो कि वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि, जो कि शून्य में संचरण नहीं कर सकते। शून्य का मतलब होता है वैक्यूम, यहाँ पे एयर नहीं होता है, उस मीडियम में ध्वनि को प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है, पर जो लाइट होता है या अनुप्रस्थ तरंग होता है, इनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।